और कंप्यूटर की जिम्मेदारी सीबीटी 1 में बखूबी तरीके से रिया मैम ने निभाया था। तो अब जानते हैं कि सीबीटी 2 का जो पावर पैक आ रहा होगा, यहां पर कंप्यूटर के पास जो वेटेज है वो 500 प्लस 500 यानी 1000 क्वेश्चंस का है। तो मैम से जानते हैं कि सीबीटी 1 में किस तरीके से कंप्यूटर रहा और इस बार हम लोग सीबीटी 2 में प्रैक्टिस के लिए क्या क्या बेहतर करने वाले हैं। स्वागत है मैम। थैंक यू वेरी मच सर। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून एंड आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो कंप्यूटर की जैसे कि हम बात करते हैं तो सीबीटी जैसे 1 में अगर हम बात करें तो जिस जो क्वेश्चंस आए थे पहले जो हम लोग गैस करे थे सर वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ही था, लेकिन 6 क्वेश्चन भी एक पेपर में आए हुए हैं, शिफ्ट में आए हुए हैं 6 क्वेश्चन भी। तो मुझे लगता है कि जैसे इसमें भी अगर हम पिछले पैटर्न को देख के चलेंगे तो उसमें हमें यही समझ में आ रहा है कि 3 से 4 सवाल आएंगे। लेकिन अगर सीबीटी 1 के पैटर्न के हिसाब से हम चले, क्योंकि हमको उस हिसाब से चलना भी पड़ेगा क्योंकि अभी रिसेंट में पेपर हुआ है और उसी माइंडसेट से आगे के एग्जाम्स भी हो रहे होंगे और बल्कि उनमें इंप्रूवमेंट होके ही होगा, कुछ कम तो नहीं होने वाला है। तो हम ये सोच के चल सकते हैं कि 5 से 6 सवाल हम कंप्यूटर में लेके चलेंगे, टारगेट करके चलेंगे। टॉपिक्स बहुत सारे नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हम जैसे कि सर ने बताया कि 500 प्लस 500 लेकर के चल रहे हैं, मतलब 1000 क्वेश्चन हम करेंगे। तो मुझे लगता है अगर हम 1000 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं तो हम मैक्स टू मैक्स लेवल पर काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, कि कुछ छूट ही नहीं सकता है ना। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो जो टॉपिक्स फिलहाल अभी पूछ रहा है उस लेवल को भी हम लोग पकड़े, उस टॉपिक को भी हम लोग पकड़े, और कौन सा लेवल, उस टॉपिक का भी कौन सा लेवल पूछ रहा है, इजी पूछ रहा है, मीडियम पूछ रहा है या फिर आपका डिफिकल्ट लेवल पूछ रहा है, सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इनपुट आउट आप देखेंगे, अगर आपने पेपर देखा होगा सीबीटी 1 का तो आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा, आपने दिया है सब लोगों ने तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि क्वेश्चन इजी, एकदम इजी कहने को सवाल ऐसे नहीं थे। अच्छा